हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम एक क्लास सीख चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और आज भी सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही, लेकिन जिसमें क्या सीखेंगे, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से बनने वाले, यानी जो क्या से स्टार्ट होंगे, आपके हमेशा क्या से स्टार्ट होंगे, तो वो सहायक क्रिया से इंटेरोगेटिव बनते हैं। नेगेटिव हम लोग जानते हैं, अगर सेंटेंस में कहीं नहीं आ जाता है बीच में तो हमारा नेगेटिव होता है। नेगेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, जैसे क्या भी है और नहीं भी है, तो ये नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बोला जाता है, यानी दोनों ही तरीके का सेंटेंस है। तो इस प्रकार के सेंटेंस की आज हम लोग इंग्लिश बनाना सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने 3 लिखे, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 3। अब 3 क्यों लिखे हैं? एक इसलिए लिखा है, केवल हमारा अगर इंटेरोगेटिव ही है, जैसे क्या सौम्या खाना खा चुकी है, क्या से स्टार्ट हुआ, तो इसके लिए स्ट्रक्चर 1 है, हैज या हैव। हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज को हैज से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, B3 मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई और भी अन्य शब्द है यानी अदर वर्ड, उनका हम प्रयोग करते हैं, उनकी वो जगह होती है लिखने की। दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है। जैसे ये सेकंड वाला सेंटेंस है, क्या सौम्या खाना नहीं खा चुकी है, तो ये इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों ही टाइप का है ये, तो इसके लिए स्ट्रक्चर 2 लिखा हुआ है। फिर हैज या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक रखा जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। फिर सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद नॉट। नॉट अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आगे सेम है। इसी प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर 3 क्या है कि सब्जेक्ट अगर हमारा केवल नेगेटिव ही है, केवल नेगेटिव, जैसे लड़कियों ने मधुर गीत नहीं गाया है, ये केवल नेगेटिव है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, यानी हैज नॉट, हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो ये एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है, या ये कहिएगा इंग्लिश बनाने का ये फार्मूला होता है, ये भी हमको लर्न होना चाहिए। अगर आप अच्छे से रिलेशन सीख पाते हो तो ये कोई जरूरी नहीं है। शुरू करते हैं इनके सेंटेंसेस यानी एग्जाम्पल से। सीखने का केवल यही तरीका होता है कि आप जितना इनका अभ्यास कर लेंगे उतना ही आप इनको सीख जाएंगे। हमने कुछ केवल कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए 1 से लेकर 10 सेंटेंस लिए हैं। अभ्यास के लिए आपके पास एक्सरसाइज होगी, बुक होगी, या अपने आप हिंदी का सेंटेंस बना करके उसकी इंग्लिश बना सकते हैं, या इंग्लिश की हिंदी बना सकते हैं एज इट, यानी सेम वे। शुरू करते हैं फर्स्ट से, क्या सौम्या खाना खा चुकी है। अब ये वाक्य क्या से स्टार्ट हुआ है, तो भूल करके भी आप क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बनाएंगे। वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा, अगर इंटेरोगेटिव वाक्य शब्द, तो वो हम अगले क्लास में सीखेंगे। अगर यही क्या हमारा सौम्या के बाद में आ जाता, सौम्या ने क्या खाया, तो फिर वो सेंटेंस हो जाता आपका WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ये WH फैमिली की नहीं है, तो भूल करके भी अगर वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है तो क्या की जो अंग्रेजी जेन्युइन में होती है व्हाट, वो आप नहीं लिखेंगे। केवल क्या की अंग्रेजी बताने के लिए यहाँ हैज या हैव का प्रयोग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव है, तो देखिएगा हैज से ये स्टार्ट होगा। पहले हम सीखते हैं कि सौम्या खाना खा चुकी, सिंपल से चलेंगे, सिंपल, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सभी की हम अंग्रेजी आपको बताएंगे, यहाँ पर आप तब सीख पाएंगे। तो अभी हम क्या थोड़ी देर के लिए अगर इसका हटा दें और हम कहें क्या सौम्या खाना खा चुकी है, तो ये अफर्मेटिव हो गया। सौम्या खाना खा चुकी, तो हम कहेंगे सौम्या, अब सौम्या सिंगुलर है, एक लड़की है, तो सौम्या हैज। अब देखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमने आपको बताया था बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनकी अंग्रेजी फर्स्ट अलग होगी, सेकंड और थर्ड एक जैसी फॉर्म होगी, और फोर्थ फॉर्म में ING लगी जाता है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, ईट मीन्स होता है खाना, EAT। अब EATN, ईटन, ईट एट AT, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और इसकी थर्ड फॉर्म है ETN, ईटन, और फोर्थ फॉर्म में इसी में ING लग जाएगा।
तो देखिएगा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनकी तीनों ही फॉर्मों के रूप अलग अलग होते हैं। मोस्टली केसेस में यानी मोस्टली शब्द ऐसे होते हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे प्ले, फर्स्ट फॉर्म हो गई प्लेड, ईडी लग गया प्लेड, इसमें भी ईडी लग गया हेल्प। अब देखिएगा यहां पर हेल्प लिखेंगे तो आप ईडी लगाएंगे, फिर हम हेल्प लिखेंगे तो यहां पर ईडी लगाएंगे। तो इस प्रकार से सेकंड थर्ड फॉर्म मोस्टली शब्द है उनमें एक जैसी ही रहती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी बदल जाती है तो वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो खाना खा चुकी है तो इसमें ईटिन आएगी, थर्ड फॉर्म हमको ये पता होनी चाहिए, ईट एट ईटिन। अब ऐसा नहीं है रटना पड़ेगा, अगर हमने 2 बार किसी से ध्यान से सुन भी लिया तब भी हमको ये आ जाता है। तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे सौम्या हैज ईटिन फूड। सौम्या खाना खा चुकी है, सौम्या हैज ईटिन फूड। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करें, क्या सौम्या खाना खा चुकी, तो आपको कुछ भी नया नहीं लिखना, सौम्या हैज ईटिन फूड यही शब्द रहेंगे, कोई अपनी तरफ से आपको नया शब्द नहीं जोड़ना। हैज को उठा करके सौम्या के बाद जो हैज रखा है उसको उठा करके स्टार्ट में रख देंगे, हैज सौम्या ईटिन फूड। बस क्या सौम्या खाना खा चुकी है, इसकी अंग्रेजी बनेगी हैज सौम्या ईटिन फूड, ये इसकी अंग्रेजी बन गई। हमें कोई नया शब्द अपनी तरफ से जोड़ना नहीं है, जो सिंपल था अफर्मेटिव, सौम्या हैज ईटिन फूड, हैज सौम्या ईटिन फूड, ये इसकी अंग्रेजी है। लिखिएगा तो फर्स्ट की इंग्लिश बनेगी हैज सौम्या ईटिन फूड। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेकंड है क्या सौम्या खाना नहीं खा चुकी। अब इसमें क्या हो जाएगा, यही सब कुछ शब्द रहने वाले हैं, सब यही रहेंगे, केवल हमें नहीं की इंग्लिश को और इसमें इंक्रीज कर देना है और उसको रखना कहाँ है, हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जब हैज हैव यहां रखा हुआ है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव लग रहा है तो फिर हैज नॉट हैव नॉट का प्रयोग होगा। ठीक वैसे हैज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, अब हेल्पिंग वर्ब तो उठ के स्टार्ट में चली गई तो हैज तो नॉट तो अपनी जगह ही रहेगा फिर। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, हैज सौम्या नॉट ईटिंग फूड। सेकेंड हैज सौम्या नॉट ईटिंग फूड। सेकेंड है लड़कियों ने मधुर गीत नहीं गाया। पहले बात करते हैं लड़कियों ने मधुर गीत गाया है, ये अफर्मेटिव हमारा है कि लड़कियों ने मधुर गीत गाया है। तो द गर्ल्स, अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है, लड़की एक तो है नहीं, बहुत सी लड़कियां हैं, यानी एक से ज्यादा जब भी लड़कियां होंगी तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा, यानी बहुवचन कर्ता के रूप में कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा द गर्ल्स हैव। अब देखो सिंग, सैंग, संग। सिंग मीन्स होता है गाना, सिंग SING, सिंग मीन्स गाना, मतलब जो गा रहे हैं वो सॉन्ग होता है, जो हमारी क्रिया है वर्ब है वो सिंग है। सेकंड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है सेंग SANG, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग SUNG। सिंग, सैंग, संग, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी सिंगिंग, जो कि लगेगी नहीं यहां। तो यहां फॉर्म जो लगने वाली है वो थर्ड फॉर्म लगेगी संग। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आपको सुन के ही आने वाले हैं। तो इसमें हो जाएगा द गर्ल्स हैव संग ए स्वीट सॉन्ग। संग ए स्वीट सॉन्ग कह दीजिएगा या द स्वीट सॉन्ग कह दीजिएगा, वो आप कुछ भी लिख दीजिएगा। हम ये मान के चलते उन्होंने एक मधुर गीत गाया या केवल मधुर गीत गाया, तो द गर्ल्स हैव संग द स्वीट सॉन्ग। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल में यानी अफर्मेटिव। लेकिन जब हम ये कहें कि लड़कियों ने मधुर गीत नहीं गाया तो हैव के बाद हमें नॉट और लगा देना, द गर्ल्स हैव नॉट संग द स्वीट सॉन्ग। क्या लड़कियों ने मधुर गीत नहीं गाया, तो उस हैव को उठा करके आप स्टार्ट में लगा दीजिएगा, हैव द गर्ल्स संग ए स्वीट सॉन्ग। अब क्या लड़कियों ने मधुर गीत नहीं गाया अगर आप कहोगे तो हो जाएगा हैव द गर्ल्स नॉट संग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक, देखिएगा अभी बात है कि लड़कियों ने मधुर गीत नहीं गाया, फिर है क्या लड़कियों ने मधुर गीत
नहीं गाया है। तो दोनों ही निगेटिव, ये केवल निगेटिव है और ये निगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों ही है। अफर्मेटिव हमने आपको सिखा दिया। अब देखिएगा इसका थर्ड पार्ट। थर्ड सेंटेंस इस प्रकार से, द गर्ल्स हैव sung द, ज्यादातर मोस्टली ए का प्रयोग करते हैं तो ए लिखिएगा, द ना लिख करके ए लिखिएगा, ए स्वीट सॉन्ग। गीत की अंग्रेजी होती है सॉन्ग, जो गीत होता है वो सॉन्ग होता है, और गाना सिंग होता है। जैसे ईट खाना है और जो खा रहे हैं वो फूड होता है, लेकिन कहते दोनों को ही खाना है। ठीक, खाना खाना। अब देखिएगा क्या क्या लड़कियों ने मधुर गीत नहीं गाया। अब इस जो हमारा ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यही सब हमारे वर्ड रहेंगे, कोई नया वर्ड नहीं इसमें आने वाला, कोई नया शब्द जुड़ने वाला नहीं। केवल क्या करेंगे, ये जो हैव हमको गिवन है, इसको यहां से पिकअप करेंगे और स्टार्ट में पुट कर देंगे, और यही बन जाएगा क्या लड़कियों ने मधुर गीत नहीं गाया है। और नॉट लगाएंगे इसमें, नॉट आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने ये सिंपल लिख दिया है, तो हैज नॉट लगाना चाहिए था। यहां पर हमारा नॉट भी रहेगा, लड़कियों ने मधुर गीत नहीं गाया है, यहां पर हैव के बाद आपको नॉट भी लिखना पड़ेगा। ठीक, अब केवल हैव को उठा के हम स्टार्ट में रख देंगे तो हो जाएगा क्या लड़कियों ने मधुर गीत नहीं गाया। हैव द गर्ल्स नॉट sung a स्वीट सॉन्ग। अब क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, किरण आज स्कूल नहीं गई है। अब ये निगेटिव अभी हमारा है, किरण आज स्कूल नहीं गई, लेकिन हम ये इसको अफर्मेटिव कहेंगे तो ये हो जाएगा किरण स्कूल गई है या किरण स्कूल जा चुकी है। आप कुछ भी कहिएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही रहेगा, किरण स्कूल गई है या किरण स्कूल जा चुकी है। तो अफर्मेटिव में क्या होगा, ना तो नॉट लगेगा ना ही हैज और है, पहले आएगा तो हो जाएगा किरण सिंगुलर में तो हो जाएगा किरण हैज गॉन टू स्कूल। अब गॉन आएगा यहाँ पर, गो वेंट गॉन, गो मीन्स होता है जाना, वेंट मीन्स इसकी सेकंड फॉर्म होती है जो कि केवल और केवल लगती है पास्ट इंडेफिनिट में, और गो वेंट गॉन होती है थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, और चौथी फॉर्म होती है गोइंग। तो इसमें हो जाएगा किरण हैज गॉन टू स्कूल। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव, लेकिन हम कह रहे किरण स्कूल नहीं गई है, तो हैज नॉट, केवल नॉट और बढ़ जाएगा, वो भी हैज के बाद, तो ये हो जाएगा किरण हैज नॉट गॉन टू स्कूल। क्या किरण आज स्कूल, लेकिन इसमें आज और है तो लास्ट में टुडे कह देंगे, तो किरण हैज गॉन टू स्कूल टुडे। क्या किरण आज स्कूल नहीं गई है, तो हैज को उठा के केवल आपको स्टार्ट में पुट कर लेना है और एज इट सेंटेंस को पूरा लिख देना। समझिए है, किरण हैज नॉट गॉन टू स्कूल। सेकंड में क्या स्कूल टुडे और लिखना है, टुडे, ये अदर वर्ड में आ जाएगा हमारा टुडे। जैसे हमने यहां लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो टुडे अदर वर्ड में जाएगा सबसे लास्ट में। अब देखिएगा किरण आज स्कूल नहीं गई है, तो इसमें हमें क्या करना, कोई वर्ड अपनी तरफ से नया एडिशन नहीं करना, यही रहेंगे। केवल करना क्या है, इस हैज को यहां से आप पिकअप करेंगे और स्टार्ट में रख लेंगे, तो जब इसका हिंदी वर्जन होगा वो क्या से निकलने स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 6 में, हैज किरण नॉट गॉन टू स्कूल टुडे, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से फिफ्थ और सिक्स्थ एक जैसे थे, एक निगेटिव था और एक इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव में था। नेक्स्ट 7 है, छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया है या छात्र कक्षा में शोर मचा चुके हैं। आप कुछ भी कहिएगा, जो कॉन्सेप्ट वो प्रेजेंट परफेक्ट की ही रहेगी। अब देखो यहाँ छात्रों लिखा हुआ है, कहने मतलब जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, यानी काम करने वाले व्यक्ति मोर देन वन है, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, तो इसमें लगेगा हैव, हैज की जगह हैव आएगा।
तो ये हो जाए छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया, और ये देखो अफर्मेटिव में है, इसमें एक सेंटेंस हमने अफर्मेटिव में भी लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स हैव मेड ए नॉइज इन द क्लास। अब देखो मेक ए नॉइज होता है, मेक, मेड, मेड, मेक माने बनाना होता है और उसकी सेकंड फॉर्म मेड और थर्ड फॉर्म भी मेड ही हो जाती है, तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसी है। तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट हैज मेड ए नॉइज इन द क्लास। तो पहले अफर्मेटिव इसका करते हैं 7 में, द स्टूडेंट्स हैव मेड, मेक होता है लेकिन हमें यहां मेक का मेड लिखना पड़ेगा, मेड ए नॉइज इन द क्लास। ये हमारा अफर्मेटिव में। फिर हमने लिखा है कि छात्रों ने कक्षा में शोर नहीं मचाया है। अब ये निगेटिव हो गया, तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे, केवल हैव के बाद यहाँ बीच में हमें क्या लगा देना, नॉट का यूज और करना, और एज इट रहेगा। जैसे 8 द स्टूडेंट्स हैव नॉट मेड ए नॉइज इन द क्लास। अब हम लिख रहे हैं क्या छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, तो फिर चलिएगा इसी में 7 वाले में इस हैव को उठा करके आप स्टार्ट में रख देंगे, तो ये हो जाएगा कि छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया है। इसमें नॉट नहीं दिया गया, तो अगर नॉट भी दिया होगा तो ये नॉट अपनी जगह छूट जाता, तो ये वाला हैव उठ के स्टार्ट में आ जाता। तो ये हो जाएगा 9 में, हैव द स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। ये 9 हो गया। लास्ट 10 है, क्या अध्यापक हिंदी पढ़ा चुके हैं। अध्यापक हिंदी पढ़ा चुके हैं या अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है, तो हो जाएगा द टीचर हैज, है लगा हुआ तो हम प्लूरल में लेके चलेंगे, द टीचर हैव टॉट, टीच, टॉट, टॉट। देखो टीच मीन्स होता है पढ़ाना, सेकंड फॉर्म में इसकी टॉट रहेगी, थर्ड फॉर्म में इसकी टॉट ही रहेगी। देखो दोनों सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसी आ रही हैं। तो द टीचर हैव टॉट हिंदी इन द क्लास, लेकिन हम कह रहे हैं क्या, तो उस हैव को उठा के आप स्टार्ट में रख दीजिएगा, हैव द टीचर्स टॉट हिंदी इन द क्लास। जैसे हैव द टीचर्स टॉट, TAUGHT, टॉट हिंदी इन द क्लास। और क्वेश्चन मार्क। तो ये वो 10 सेंटेंसेस थे जिसमें हमने आपको इंग्लिश भी सिखाई, उसकी हिंदी भी सिखाई है, मतलब हिंदी में कैसे कहेंगे और इंग्लिश में कैसे कहेंगे। हमारा केवल जो इसका रीजन था ये पढ़ाने का, वो ये है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट की कॉन्सेप्ट क्या होती है वो सीख पाए, इंटरोगेटिव और नेगेटिव की। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे WH फैमिली। जो WH फैमिली मीन्स जो इंटरोगेटिव शब्द वाकई में जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट के बाद या वाक्य में कहीं अंदर आएंगे, स्टार्ट में नहीं आएंगे। तब क्या हो जाएगा, तो वो अंग्रेजी पहले बनेगी, इसी प्रकार के रहेंगे सेंटेंस। हैज है फिर भी पहले आएगा, लेकिन उससे भी पहले वो WH फैमिली का शब्द आएगा। तो ये सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं आपने इस क्लास में हमारी ये कॉन्सेप्ट सीखी होगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।